वाह क्या प्यारा क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए सीबीएसई ने इसको पूछ भी लिया। इतना भी टफ नहीं है, टफ तो है नहीं, टफ की तो बात मैं कर ही नहीं रहा, अच्छे की बात कर रहा हूँ। देखो अच्छे किस लिहाज से, जरा क्वेश्चन पढ़े, ये आपकी इमेजिनेशन चेक करने वाला, ये चाह रहा है एग्जामिनर कि आप कितना अच्छे से सोच सकते हैं, शार्प, जल्दी आप बताओ। तो यहाँ पर 2 चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड माइनस के 2q और प्लस के q हैं, जो लोकेटेड है एट पॉइंट्स a, 0 और 4a, 0 पर। हमसे कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस, इन चार्जेस की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा थ्रू अ स्फीयर, एक स्फीयर से ऑफ रेडियस 3a, जिसकी रेडियस कितनी है 3a। तो ये सारी की सारी डिस्टेंस हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करने के बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे, लेकिन जब इसका आपको एक वर्ड में या फिर एक लाइन में आंसर देना होगा तो क्या आप ड्रॉ करके देखेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए आपकी इमेजिनेशन पावर तगड़ी होनी चाहिए, इसके लिए ही ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करके आपको सॉल्व कराता हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये तो आपके सामने एक्स एक्सिस वो रही, वाई एक्सिस ये रही। हमसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस या फिर 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस 2q। तो माइनस 2q है कहाँ पर? a, 0। लेट अस सपोज कि ये a है, तो ये a, 0 मतलब यहाँ पर ही है, क्योंकि वाई एक्सिस में 0 है तो a पर ही चार्ज ने डिस्टेंस ट्रैवल किया। इट मीन्स माइनस का 2q जो है वो यहाँ पर है, इस तरह से सोचो, ठीक है। और प्लस का q कहाँ पर है? 4a, 0 पर, मतलब यहाँ पर। लेट अस सपोज कि ये 4a डिस्टेंस है, तो 4a, 0 पर जो है वो प्लस का q चार्ज है। तो आपके पास माइनस 2q और प्लस के q चार्ज पता लग गए कहाँ कहाँ है, लोकेशंस इनकी पता चल चुकी हैं, बिल्कुल पता चल चुकी है। अब आपसे उसने कहा है कि आपको फ्लक्स बतानी है एक स्फीयर से है जिसकी रेडियस 3a है। तो यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ से 3a कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा 3a, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3a, 0। तो इससे होता हुआ जो स्फीयर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। अगर मैं एक्चुअल में स्फीयर ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि इसके अंदर स्फीयर है। कहाँ गया ना तुम? अच्छा ले लिया भाई मैंने, ओहो हो, कैसी कैसी बातें। अब देखो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो ये है, अब आपके पास ये स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 3a, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 3a हुआ। अब आपसे पूछा है कि इस स्फीयर से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। तो यार माय डियर स्टूडेंट, इससे निकलने वाला फ्लक्स जो कि फाई कहलाता है, वो ये कहता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, मतलब q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर कितना चार्ज है ये देखो, इसके बाहर चार्ज से आपका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके अंदर से फ्लक्स पूछ रहा है। तो इसके अंदर वाला चार्ज चाहिए, तो इसके अंदर तो सिर्फ माइनस का 2q है, तो ये रह जाएगा माइनस का 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही इसका आंसर है। आपसे यही पूछा गया कि फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? फाई इज इक्वल टू माइनस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो प्लस वाला चार्ज है वो इस स्फीयर के बाहर है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो फ्लक्स में कहीं ना कहीं, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो बाहर हो गया, सरफेस के बाहर हो गया। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, जितने भी कॉलेज स्कूल के ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दें। और अगर आपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे कि PW वगैरह के कोर्सेज ले रखे तो वहाँ पर भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए।